हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के सेकंड पेपर का टॉपिक मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन में भाग 4 पढ़ेंगे, जहां हमने भाग 3 में समाज के प्रति दृष्टिकोण तक पढ़ाया था। आज उससे आगे का पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। समाज के प्रति दृष्टिकोण। चैतन्य ने आडंबरों तथा पुरोहितों को अस्वीकार कर दिया यानी उन्होंने जो ब्राह्मण वर्ग के जो कर्मकांड थे उन्हें मना कर दिया और उन्होंने जाति तथा धर्म के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। सबको उपदेश दिया। उन्होंने सभी को एक साथ एक समान रूप से उपदेश दिया। लोग उन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे और चैतन्य महाप्रभु कहते थे। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। उनके मुख्य अनुयायियों को वृंदावन में 6 गोस्वामी कहा जाता है। उनके जो मुख्य 6 अनुयायी थे उन्हें 6 गोस्वामी कहा जाता है। चैतन्य ने जाति पाति का विरोध किया। ये जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। कुलीन वर्ग के अत्याचार से दलित वर्ग पीड़ित था। कुलीन वर्ग के अत्याचार यानी जो उच्च स्तर के जो वर्ग थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ जाति का मानते थे, उन्होंने दलित वर्ग पर क्या किया था? अत्याचार किया था। निम्न वर्गों में से अनेक उनके शिष्य थे, यानी निम्न वर्ग के जो समय माने जाते थे मध्यकाल के दौरान, उनमें से अनेक शिष्य थे उनके। हिंदू और मुस्लिम समाजों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। न उन्होंने धर्म को देखा और न उन्होंने जाति को। उन्होंने सभी प्रकार के, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के शिष्य बनाए। वास्तव में चैतन्य का भक्ति भाव मानव प्रेम से भी प्रेरित था। वह मानव कल्याण को कृष्ण उपासना का आवश्यक अंग मानते थे। कृष्ण भक्ति को उच्च भावादेश प्रदान करना चैतन्य महाप्रभु की देन है। अब यहाँ तक हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में, अब मीरा के बारे में पढ़ेंगे। मीरा उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख संत मानी जाती है, महिला संत, और ये पेपर में इनके बारे में पूछा भी ज़्यादातर जाता है। शुरू करते हैं। ये मीराबाई का फोटो है। मीराबाई दक्षिण भारत में अलवार संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थीं। ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। वह राजस्थान के मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थीं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के गांव कुसली में हुआ था। मीराबाई को बालपन से ही कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम था। प्रतीकात्मक प्रेम एक रूप से कहते नहीं, बचपन में प्रेम हो जाता है पवित्रता वाला, ये बचपन में अपने लोग जो प्रेम था। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, मीराबाई होगा यहाँ। मीराबाई विधवा हो गई। इनके पति की मृत्यु हो गई कुछ समय पश्चात। मीरा अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। 1531 ईस्वी में राणा सांगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। उसने मीरा को विष देकर मारने का प्रयास किया, मगर जाको राके साइयां मार सके न कोई। वे अब चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता के शासक अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली गईं। जब भोजराज के छोटे भाई राणा सांगा के छोटे बेटे विक्रमादित्य ने उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया, तो वो चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता के शासक अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली गईं। जोधपुर के राजा मालदेव ने जब मेड़ता पर अधिकार किया, तब वे मेड़ता छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई पदों का सृजन किया। उनका यह भजन तो आज भी प्रत्येक भारतवासी की जुबान पर है। उन्होंने जो पद लिखे हैं राजस्थानी भाषा में, वो ये हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। महादेवी वर्मा ने अभी तक इनकी तारीफ में लिखा है, मीरा के भजन विश्व की भक्ति रस साहित्य के अनमोल रतन है। यद्यपि चैतन्य की तरह मीरा के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा, फिर भी शताब्दियों से भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उनकी मिसाल दी जाती है। उनके एक अन्य गीत की कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। अगर चंदन की चिता बढ़ाऊं, आपने हाथ जला जा, जल जल भई भस्म की ढेरी, आपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि मीरा के गुरु रैदास थे और रैदास एक चमत्कार थे।
अतः इससे पता चलता है कि मीरा जाति पाति का भेद नहीं मानती थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव ये भी रहा है कि यहाँ के संतों ने जाति पाति अस्पृश्यता और भेदभाव को भी दूर किया। और उन्होंने मीरा अत्यंत निडर भी थीं। जब उन्हें राणा ने परेशान करने के प्रयास किए तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप गीत गाया, राणो जी मेवाड़ मारो कोई करसी, मैं तो गोविंद रागुण गास्या, राणो जी रूससी गाँव रखासी, हरि रूसिया कुमलास्या। अर्थात राणा जी मेवाड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो गोविंद श्री कृष्ण की गुण गाती रहूंगी। राणा जी अगर नाराज भी हो गए तो मेरे रखवाले गांव वाले हैं, मगर प्रभु श्री कृष्ण यदि रूठ गए तो मैं कुमला जाऊंगी। बच्चों, इस गीत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ पवित्र मन से करना चाहिए। कोई भी बाधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब महाराष्ट्र का देखेंगे, महाराष्ट्र में कौन संत हुए हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक संत नामदेव हुए हैं। 1270 ईस्वी से 1350 में थे वो। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधक मानते थे। सगुण ब्रह्म के यानी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। उनके शिष्यों में अनेक अछूते मुसलमान थे। इन्होंने भी जाति पाति को भेदभाव को नहीं माना। महाराष्ट्र के अन्य संतों में तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर आदि प्रमुख हैं। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। गुजरात एवं राजस्थान भक्ति आंदोलन के नेताओं में दादू का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका जन्म गुजरात में 601 ईस्वी में हुआ था, परंतु इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ। इन्होंने आचरण तथा चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल दिया। इनके अनुयायी दादू पंथी कहलाते थे। गुजरात में नरसिंह मेहता एवं राजस्थान मीराबाई का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन में संपूर्ण भाग को सांस्कृतिक एकता के सूत्रों में बांध दिया था। ऊपर वर्णित विभिन्न धर्म प्रचारकों ने अपने अपने क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार प्रसार किया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी पूर्ण संपूर्ण की भावना से लौकिक मान्यताओं को लोक मंगल की भावनाओं से परिपूर्ण करके रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया। उनका रामचरितमानस उतना ही लोकप्रिय है जितना कि इंग्लैंड में बाइबल। वे समन्वयवादी थे। उनके अलावा शारंग देव ने असम में, लल्ला देव ने कश्मीर में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। अब पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद पर बल देते थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक ही है। वे कर्मकांड एवं आडंबर को मिथ्या मानते थे, झुटला देते थे, नहीं मानते थे। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया, साथ ही अस्पृश्यता का विरोध किया, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीति का विरोध किया। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। अब यहाँ पे हम भक्ति आंदोलन का प्रभाव पूछेंगे। ये तो बहुत ही आता है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। शुरू करते हैं। एक भक्ति आंदोलन के कारण और एक भक्ति आंदोलन का प्रभाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए एवं पदों का सृजन किया। इससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। यानी जो भक्ति संत थे, इन्होंने जहाँ जिस प्रकार की भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में इन्होंने पदों का सृजन किया, निर्माण किया, बनाया और उसी भाषा में भजन गाए थे। इससे उस जगह की या उस भाषा की क्या साहित्य का विकास हुआ। जनता में भाईचारे एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य में कमी आई। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया। हिंदू के आत्मबल में वृद्धि हुई। निम्न वर्ग को भी संबल मिला। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने तो सभी धर्मों के धर्माचार्यों से उनके धर्म की विशेषताओं को सुना। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसने तिलक लगाना प्रारंभ किया। पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य पूजा प्रारंभ की एवं महल में सदैव अग्नि प्रज्वलित करने की प्रथा आरंभ की। देखो भक्ति आंदोलन का अकबर पर क्या प्रभाव पड़ा। यही नहीं, उसने स्वयं ही अपने धर्म दीन इलाही आरंभ किया। अब इसके जो कुछ देखते हैं, इसके पहलू हैं। जैसे व्यावहारिक धर्म है पहला। मध्यकाल में जब मुस्लिम शासकों के अत्याचार के कारण हिंदू धर्म का पालन करना असंभव हो गया था, भक्ति आंदोलन के नाम स्मरण मात्र को ही धर्म पालन का स्वरूप निर्धारित कर दिया। इस प्रकार के व्यावहारिक धर्म में हिंदू मूर्ति पुरोहित धर्म में मंदिर, मूर्ति, पुरोहित, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं थी।
यानी इन्होंने मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, पुरोहित शास्त्रों की आवश्यकता को नहीं माना। इन्होंने ये इस पर बल दिया कि आपसे भगवान का नाम जपो, उन्हें स्मरण करो, यही पूजा है, यही भक्ति है, यही धर्म है। हिंदुओं को आशान्वित करना। भक्ति आंदोलन में हिंदुओं में आशा का संचार किया, उनके अपने धर्म में श्रद्धा गहरी हुई। समन्वय का दृष्टिकोण। भक्ति आंदोलन ने हिंदू तथा मुसलमानों को निकट लाने में सफलता प्राप्त की, जिससे समन्वय के दृष्टिकोण का विकास हुआ। संकीर्णता का परित्याग। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक तथा धार्मिक संकीर्णता को समाप्त किया। धर्म संगठित हुआ, इस्लाम की चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर हो गया। इससे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया। मुसलमानों पर प्रभाव। भक्तों तथा संतों के मुस्लिम संतों ने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। इससे उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त किया, एक दूसरे की संस्कृति को समझा, एक दूसरे की भाषाओं को समझा, एक दूसरे की बातों को समझा, विचारों को समझा। उदार तथा प्रबुद्ध मुसलमानों में हिंदू धर्म के प्रति आदर उत्पन्न हुआ। शासक वर्ग पर भी इसका प्रभाव पड़ा और मुसलमानों के अत्याचारों में कमी आई। छठा, आडंबरों की समाप्ति। भक्ति आंदोलन के कारण कर्म कांड और आडंबर समाप्त हो गए और ईश्वर की भक्ति को ही पर्याप्त समझा गया। जब तीर्थ यात्रा या शास्त्रों के प्रणयन की आवश्यकता नहीं रह गई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृह त्याग की आवश्यकता नहीं थी। यानी जो गृहस्थ आश्रम थे वो बहुत कठिन माने जाते थे उस समय। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कि गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है, हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। निम्न जाति को उत्थान। भक्ति आंदोलन ने जाति पाति का विरोध किया, जिससे निम्न जातियों को उत्थान का अवसर प्राप्त हुआ। या उस समय की जो निम्न जातियां मानी जाती थीं उनका उत्थान हुआ, उनका विकास हुआ। उनमें से कई ने प्रसिद्ध संतों के समान आदर प्राप्त किया। इससे हिंदू समाज का सुधार हुआ। क्षेत्रीय साहित्य का निर्माण। संतों ने अपने पदों की रचना स्थानीय भाषा में की तथा इसी बोलचालीय भाषा में अपने उपदेश दिए। इसमें मराठी, गुजराती, अवधी, पंजाबी और भाषाओं में भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय साहित्य का निर्माण। संतों ने अपने पदों की रचना स्थानीय भाषा में की तथा इसी बोलचाल की भाषा में अपना उपदेश दिया। इससे मराठी, गुजराती, अवधी, पंजाबी आदि भाषाओं में भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव तो यह रहा कि सारा वातावरण धर्ममय हो गया। मुगल शासक अकबर ने सभी धर्मों की जानकारी विभिन्न धर्म प्रचारकों से ली। सभी धर्मों के सार को लेकर उसने स्वयं एक धर्म दीन-ए-इलाही स्थापित किया। भक्ति संत आंदोलन के प्रमुख संतों के संप्रदाय और दार्शनिक मत निम्न प्रकार हैं। जैसे रामानुजाचार्य संत थे, उनका संप्रदाय क्या था, स्मृति संप्रदाय, और दार्शनिक मत था अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के उनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय और दार्शनिक मत क्या था, विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य थे, उनका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय और मत क्या था उनका, दार्शनिक मत द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय पुष्टि संप्रदाय, मत क्या था, शुद्ध अद्वैतवाद। निम्बकाचार्य का सनकानिक संप्रदाय, दार्शनिक विचार द्वैताद्वैतवाद। हितहरवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद। वासव लिंगायत संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद। दादू ब्रह्म संप्रदाय, निवरण आंदोलन। भास्कराचार्य भेदाभेदवाद। चैतन्य अचिंत्य भेदाभेदभाव। कबीर धर्मदासी संप्रदाय। रामदास धारकारी संप्रदाय। सरकारी शिक्षण स्वीकारा था, शिवाजी के गुरु थे रामदास। नामदेव ने इनका न संप्रदाय था न द्वैतवाद था, कोई दार्शनिक मत था। तुकाराम वारकरी संप्रदाय, इन्होंने सरकारी शिक्षा स्वीकार नहीं किया था तुकाराम ने। एक नाव का न संप्रदाय था न दार्शनिक मत था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे भक्ति आंदोलन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ, लघु और अति लघु। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे दीर्घ क्वेश्चन, यानी दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा का वर्णन कीजिए। दूसरा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। चौथा है कबीर तथा नानक की प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संतों के योगदान का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मीराबाई कौन थी, कराईकल कौन थी, कबीर की कोई दो शिक्षाएं लिखिए।
कबीर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नानक की शिक्षाएं लिखिए। वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज क्यों कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महाराष्ट्र के संतों का उल्लेख कीजिए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताइए। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा को उल्लेख कीजिए। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों में पूछे जाते हैं और दीर्घ शब्दों में लिखने को लाइक करें। धन्यवाद।